सो गाइस, ये लैंड ऑफ मिरेकल्स के सीजन 2 की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब लैंड ऑफ मिरेकल्स का ये सीजन 2 भी खत्म हो चुका है। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा मोमेंट भी दिखाया जाएगा जिससे कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी को एक ही बार में कवर कर दिया जाएगा। रेड क्वीन रूबी अब डेव और माइक की पिछली चीजों के बारे में याद करने लगती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे आए, उन लोगों को अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा। क्योंकि जब डेव और माइक की एक दूसरे के साथ में मुलाकात हुई थी तब वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। माइक डेव से खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में समंदर के बीच ही एक छोटी सी फाइट भी हमें दिखाई गई थी। और फिर वो दोनों ही चले गए होते हैं पीएलएस बीड को लेने के लिए, जहाँ पर वो दोनों ये चाहते थे कि वो अपने अपने डोमेन में उस पीएलएस बीड को ले जाएं। लेकिन उनके साथ में जो होने वाला था उसके बारे में तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जब वो दोनों ही पीएलएस बीड को उस गुफा में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तब अचानक से ही वो पीएलएस बीड उन दोनों के साथ में ही जुड़ गया था। और वो दोनों ही कुछ इस तरीके से जुड़ गए थे कि अगर डेव को कहीं पर चोट लगती है तो उसका एहसास और उसका दर्द माइक को भी होने लगता है। यहाँ तक कि पीएलएस बीड के जुड़े होने की वजह से उन्हें एक दूसरे के मन की बातें भी पता चल रही थी, जिसकी वजह से फिर बढ़ते समय के साथ में वो लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेट और परेशान होने लगते हैं। और वैसे भी वो दोनों तो शुरुआत से ही एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं थे। और इस चीज से छुटकारा पाने के लिए वो लोग एक सिटी में चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को ही एक ऐसी प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है जिसको अगर वो लोग अपनी पावर्स के दम पर जीत जाएंगे उनके ऊपर लगे हुए कितने भी बड़े से बड़े श्राप को हटा दिया जाएगा। क्योंकि पहले वो लोग पीएलएस बीड को अपने ऊपर लगा हुआ एक कर्ज ही समझते थे और इस बात का तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनके लिए क्या कुछ करने वाला था। और फिर जैसे ही वो प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू होती है तो डेव और माइक ने यहाँ पर अपने अपने पावर्स को दिखाना शुरू कर दिया था। साथ ही अब उन लोगों के पास में पीएलएस बीड की पावर होने की वजह से उन लोगों का पावर लेवल बढ़ चुका था, जिसकी वजह से अब वो दोनों अपनी स्किल्स को और भी अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे थे। उन दोनों की ही फाइट यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों से होती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जो कि पावर्स के लेवल में काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। और उसी प्रतियोगिता में आए हुए हमें एक और जैक नाम के बंदे को भी दिखाया गया था, जो कि डेव और माइक के पावर्स और उनके फाइटिंग करने के तरीकों को देखकर उनका फैन बन चुका था। जिसके बाद फिर डेव और माइक वहां से जीत कर फाइनली निकल चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला था कि उनकी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई पावर्स रिमूव हो जाए। कम से कम वो इतना तो कर ही सके कि उन्हें एक दूसरे के मन की बात पता ना चले। और जब यहाँ से माइक अपने थंडर सिटी में पहुंच जाता है तब उसकी माँ ने उसके लिए स्वयं वधू को रचा था, जिसको अटेंड करने के लिए वहाँ पर काफी सारी गर्ल्स भी आई हुई थी। लेकिन उन्हीं के बीचों बीच छुपी हुई होती है एक डीमन गर्ल, जो कि पावर्स में 9th रैंक को पार कर चुकी थी, जिसकी वजह से माइक चाहकर भी उसको हरा नहीं पाता। वो भले ही उससे लड़ने के लिए अपने फुल पोटेंशियल का यूज करता है, लेकिन फिर भी माइक अपने फादर और अपने मदर दोनों को बचा नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंखों के ही सामने उस डीमन गर्ल के द्वारा उसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है। और ये मोमेंट माइक के लिए इतना ज्यादा पेनफुल था कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए फिर माइक उसको टेलीपोर्ट करा के उसे अपने विजडम सिटी में ले आता है, क्योंकि अगर माइक वहाँ पर रहते हुए उस डीमन गर्ल से फाइट करता तो वो ना चाहते हुए भी वहीं पर मारा जाता। डेव उसके दर्द को तो समझता है, लेकिन अगर वो दोनों भी लड़ते तो वो दोनों ही मारे जाते, जिससे कि फिर माइक और डेव दोनों ही मदद लेने के लिए जैक के पास में चले गए थे, ताकि वो लोग डीमन से लड़ने के लिए अपनी एक नई टीम को बना सके। लेकिन उन दोनों का ये सफर उन्हें एक दूसरी मंजिल की तरफ ले जाता है, क्योंकि अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं ग्रीन सी ऑफ लाइफ की तरफ, जहाँ पर उन लोगों को मिलने वाले थे स्टोन ऑफ लाइफ। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले उन लोगों का टेस्ट लिया जाता है कि ये जो बंदे यहाँ पर आए हैं वो स्टोन ऑफ लाइफ को लेने के लायक है भी या नहीं। जहाँ पर डेव और माइक की मुलाकात और भी कई सारे नए नए कैरेक्टर्स के साथ में होती है, साथ ही उन्हें नए नए कल्चर्स के बारे में भी पता चलता है। लेकिन वहाँ के 4th एल्डर डेव और माइक के साथ में एक डील करते हैं, अगर तुम हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन रेड एंड रूबी से छुटकारा दिलाओगे तब हम तुम्हें स्टोन ऑफ लाइफ भी दे देंगे। और यहीं से उन लोगों की जिंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को केवल ऐसा ही लग रहा था कि रेड एंड रूबी कोई छोटी मोटी विलेन होगी। इसीलिए वो लोग धरती के नीचे बनी हुई उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर रहती हैं स्वेलोविंग आंट्स, जहाँ पर सबसे पहले उन लोगों की फाइट होती है ग्रीन स्वेलोविंग आंट्स से, जिनको मार मार कर उन लोगों ने अपने लिए काफी सारे लाइफ थॉर्न्स को भी कलेक्ट कर लिया था, जो कि एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स भी माने जाते हैं। और बढ़ते समय के साथ में उन लोगों को और भी कई सारी नई एंट्स के बारे में पता चलता है, जिनके सामने ग्रीन स्वेलोविंग एंट्स तो कुछ भी नहीं थी। और फाइनली ये वो मोमेंट आ चुका है जब पीएलएस बीड के द्वारा उन लोगों के हिसाब से उनकी जिंदगी का सबसे बेकार डिसीजन लिया गया था, क्योंकि अब उन लोगों की आंखों के सामने होता है रेड क्वीन रूबी का हर्ट, जिसे सभी के सभी स्वेलोविंग एंट्स अपनी पावर्स दे रही थी, ताकि वो अपनी पावर्स के
11th रैंक को पार कर जाए। लेकिन पीएलएस बीट के एल्डर्स के ये कह देने पर वो दोनों ही उसको रोकने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि एंट्स के साथ में काफी खतरनाक फाइट होने के बाद डेव उस हर्ट को उसकी जगह से हिला देता है, साथ ही वो उसे अपने साथ में ले जाता है, जिससे कि सबसे पहली बार उन लोगों की आंखों के सामने आई होती है रेड क्वीन रूबी। और क्योंकि पीएलएस बीट उसके हर्ट को निकल चुका है, इसीलिए वो गुस्सा दिखाने के लिए और अपने हर्ट को वापस लेने के लिए माइक और डेव के पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो लोग ग्रीन सी ऑफ लाइफ के एल्डर्स की मदद से वहाँ से बाहर तो आ ही जाते हैं, लेकिन रेड क्वीन रूबी अभी भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो डेव और माइक का पता लगाने के लिए डीमन सिटी के लॉर्ड की बेटियों को भी बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से डीमन सिटी का लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसीलिए उसकी रेड क्वीन रूबी के साथ में बहुत ही जबरदस्त फाइट हुई थी, और क्योंकि वो दोनों ही गॉड लेवल के कल्टिवेटर्स थे, इसीलिए वो एक दूसरे को बहुत ही तगड़ी टक्कर भी देते हैं। लेकिन इस फाइट की वजह से रेड क्वीन रूबी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। यूं समझ लो कि इस फाइट में उसकी जान निकल ही चुकी थी। लेकिन पीएलएस बीट ऐसा होने दे तब तो ऐसा होगा, क्योंकि मजबूरी में आकर खुद माइक और डेव दोनों को ही अपनी अपनी पावर्स उसे देने पड़ती हैं, ताकि रेड क्वीन रूबी की इस इंजरी से जान बच सके। और वाकई में उसकी जान बच भी जाती है, और थोड़े समय के लिए उसका हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। उसका हार्ट चेंज होने की वजह से अब वो इस नेचर को तो फील करने ही लगी थी, उसे इस दुनिया की खूबसूरती नजर आने लगती है। लेकिन आखिरकार वो थी तो एक डीमन ही, इसीलिए फिर वो सीधे माइक और डेव के पीछे पीछे एंसेंट्रल लैंड में भी पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लोग आराम से खाना खाते हुए लोटस से बातें कर रहे थे। लेकिन वो वहाँ से डेव और माइक को अपने साथ में ले जाती है और अपने सबसे पुराने एंसेस्टर के ग्रेवयार्ड के पास में उन लोगों को ले जाती है, जहाँ पर उसने उन दोनों को ही अपना असली मकसद भी बताया था कि आखिर क्यों डीमंस ने इंसानों को अपना तीसरा डोमेन बनाने की इजाजत दी थी। साथ ही यहाँ पर उन लोगों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी होती है, जिसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर हमें माइक को उसके ग्रैंड मास्टर के साथ में दिखाया जाता है, और वो असल में खड़ा हुआ होता है अपने थंडर सिटी के एरिना में, जहाँ पर उसकी माँ ने उसके लिए स्वयं वधू को रचा था। और तभी हमें माइक के पीछे से आते हुए किसी लेडी को दिखाया जाता है, जो कि माइक को अपना बेटा कह के बुलाती है, क्योंकि असल में वो होती है माइक की मदर। लेकिन माइक के तो आंखों के ही सामने उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी, और अपनी माँ की आवाज को सुनकर वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उससे मिलने के लिए उसके पेरेंट्स आए हुए थे, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और इस अमेजिंग सीरीज का नेक्स्ट सीजन करीबन 3 महीने के बाद ही आएगा, लेकिन उससे पहले ही 3rd मई से एक ऐसी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसकी स्टोरी लाइन परफेक्ट वर्ल्ड से भी ज्यादा परफेक्ट है। न्यू सीरीज का भी एपिसोड आ चुका है, जिसको आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए।